अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का अशरतुन कामिला, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद व सल्लि आले व सल्लिम अला मुहम्मद नब्बिल कमा उम्मी व तुहिब्बु आलिहि व तर्दा। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन, आज हम कुर्बानी से मुताल्लिक़ तीसरा पॉडकास्ट लेकर आपकी बज़्म खिदमत में हाजिर है। और आज के जो सवालात कुर्बानी से रिलेटेड है, बहुत ही अहम सवालात है। इसको बग़ौर समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह बहुत मुफीद कारआमद बातें होगी और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, ये बताइए, मेरा आज का पहला सवाल है, क्या कुर्बानी के जानवर में अकीक़े की शिरकत हो सकती है क्या? बाज़ वक्त बच्चे पैदा हो जाते हैं, माँ बाप उस हालत में नहीं रहते अकीक़ा करने की, दिन बढ़ते चले जाते हैं, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब जब होश आता है, होश तो रहता है, जब इस वो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कि रहते थे, कुर्बानी के अय्याम में उनको अकीका करना चाहते हैं, वो तो क्या शिरकत हो सकती है? सवाल इम्पोर्टेंट है, जवाब आसान है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है, अकीका सुन्नत है। कुर्बानी वाजिब है, हाँ, अकीका सुन्नत है, वो कभी भी कर सकते हैं। और शिरकत से मुराद ये है कि अगर आप यहाँ पर एक थोड़ा सा डिटेल्स, घर में 7 जने हैं, 7 पर कुर्बानी और एक बड़ा जानवर लाया गया जी, तो पहले 7 जो है वाजिब जो है वो कुर्बानी का हिस्सा लेंगे जी। लेकिन फर्ज कीजिए कि एक बड़ा जानवर लाए आप, उसमें 2 जने पर कुर्बानी वाजिब है, 5 हिस्से हैं अभी बाकी जी। तो अब इन 5 हिस्सों में कुर्बानी वाले को शरीक कर सकते हैं। कुर्बानी वाले को हिस्सा बचा हुआ है जी। तो कुर्बानी वाले उसमें अगर हो सकती है तो दुआ कौन सी पढ़ेंगे? कुर्बानी की दुआ जी, कुर्बानी की दुआ पढ़ेंगे, क्योंकि अकीका कहा है ना, सुन्नत मुस्तहब है। तो अगलब होना किसको हासिल है? कुर्बानी को। गालिब होना, अहम होना कुर्बानी को हासिल है। जैसे उसकी एक मिसाल दूं, जैसे जनाजा की नमाज देखे हो आप जी हाँ, अगर उसमें मर्द औरत सब हो जी हाँ, एक लाइन से, तो दुआ किसकी पढ़ेंगे? मर्द की दुआ पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, मर्द की दुआ पढ़ेंगे और उसे एक दुआ में हर एक की दुआ हो जाएगी। तो अगलब होना मर्द को हासिल है, इसलिए वहां तो ऐसे कुर्बानी और अकीका की शिरकत में अकीका को नहीं, कुर्बानी को अगलब होना हासिल है, लिहाजा किसकी दुआ पढ़ेंगे? कुर्बानी की दुआ। कुर्बानी की दुआ जी। आज का मेरा दूसरा सवाल है, कुर्बानी जिसकी तरफ से हो रही है उनका नाम लेते हैं, और उसके साथ साथ जिन का नाम लेना, जैसा कि बेटा है बाप का नाम लेना है, बेटी है तो बाप का नाम लेना है। अगर बीवी की तरफ से कुर्बानी हो रही है, बाप की तरफ से कुर्बानी हो रही है, तो किसका नाम लिया जाए? हैदराबाद में 10-15 साल से एक सवाल ये आता है कि पहले हमारी शादी नहीं हुई थी, अब हमारी कुर्बानी हो रही है, अब हमें किसका? पहले तो हम बाबा का नाम ले रहे थे, अब किनका नाम लेना जरूरी? तो सबसे पहली बात यह है कि नाम लेना जरूरी है ही नहीं। मुस्तकिल बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप पर कुर्बानी वाजिब है जी, तो आपका नाम नहीं भी ले आ गया ना, सिर्फ आपका भी नाम नहीं लिया गया, तब भी कुर्बानी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जिनकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है उनका भी अगर नाम नहीं लिया गया, फर्ज कीजिए आपने जानवर लाया, ठीक है, और जबा कर दिया गया कुर्बानी के नाम पर, ठीक है, नाम नहीं लिया गया, लेकिन लाए थे आप अपने लिए, तो कुर्बानी हो जाएगी। अमल का दारोमदार नियतों पर है। हाँ, अगर इसके अंदर बड़ा जानवर लाए, 7 जनों का नाम नहीं लिया, फिर भी हाँ, अगर 7 की शिरकत है तो बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, कुर्बानी हो जाएगी। एक 7 ने पैसा लगाया, इक्वल पैसा लगाया, सारे हिस्से एकदम बिल्कुल बराबर हैं, कुर्बानी नाम हो तो वो जानवर पर नाम जद हो गया ना। हाँ, हो गया बराबर, 7 के हिस्से। हाँ, तो नाम लेना वाजिब नहीं है, अफजल है, अफजल है, क्योंकि वो मकामे कबूलियत है
मकाम तो अच्छा आपका नाम लिया जाए तो मुस्तहब और अफजल है। हाँ अफजल कहो, मुस्तहब ने अफजल। अफजल, अच्छा जी। जैसे नियत के अल्फाज अफजल हैं। जी जी। नियत की मैंने ये वाला भी होता है ना, अब नियत तो दिल के इरादे का नाम है, लेकिन बोलना अफजल है। जब अल्लाह ने जबान दी है तो बोलो ना ऐसा, ये है असल। तो कुर्बानी में सबसे पहली बात तो ये कि जिनकी तरफ से हो रही है, जब उनका ही नाम लेना फर्ज वाजिब नहीं है, तब उनसे निस्बत रखने वाले जो एडिटिंग है वो और भी फर्ज वाजिब नहीं। लेकिन अब अगर चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो अब एक अहम मसला बता रहा हूँ, चाहते हैं तो हजरत आदम तक नाम ले लें आप समझ रहे हैं, नवेद इब्ने फलां, इब्ने फलां, इब्ने फलां, इब्ने फलां, आपके पास टाइम है तो ले लीजिए आप। जिसका चाहे आप ले सकते हैं। ऐसे ही शादीशुदा लड़की अगर चाहे तो बाप का भी नाम ले, शौहर का भी नाम ले, सबको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। सालिहीन के जिक्र के वक्त जो है रहमत नाजिल होती। माँ इब्राहिम हबीब का मसला है, खलीलो हबीब का मसला है, समझ रहे हैं ना आप। मुफ्ती साहब ये सवाल अब एक इसके साथ ये आ रहा है, नाम बगैर लिए काट दिए तो हो जाती है, अगर दुआ बगैर पढ़े काट दिए तो नहीं, दुआ भी जरूरी नहीं, ये भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये जरूरी है, वाजिब है, ये जरूरी है। इसके बगैर जानवर हलाल नहीं हो सकता, हलाल नहीं। लेकिन इसमें भी जरा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये जरूरी है। फिर फुक़हा का अहम मसला आएगा, वो अवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि अगर कोई साहिब ईमान ज़बह करता है, नाम नहीं लेता है, तब भी वो ज़बह हो जाएगा, साहिब ईमान है। तो वो दूसरी तरफ मसला चला जाए। खुलासा ये कि नाम लेना बाप का, शौहर का या दादा का या किसी का मुस्तहब है। आप चाहें तो पूरे शजरे का नाम ले लें, कोई ये नहीं आपके पास टाइम है तो, लेकिन अगर नहीं लिए तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या दीन आसान है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मेरा तीसरा सवाल ये है, हम अब देखते हैं एड्स आ रहे हैं ऑनलाइन पर, जब हम यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो उस पर बताता है हम यहाँ पर होते हैं, ऑनलाइन कुर्बानी हो सकती है क्या? आसाम, बिहार, यूपी के एड्स आ रहे हैं और आप पैसे डाल दीजिए, कैश ट्रांसफर कर दीजिए, हम यहाँ पर आपकी कुर्बानी कर देंगे। और इसी तरह ये सवाल मैं अभी एक ऐड कर रहा हूँ, वो सवाल ये है कि हम देहात में कुर्बानी हो रही है, जहाँ पर नमाज नहीं होती, गाँव में कुर्बानी हो रही है हमारे नाम की, वहाँ नमाज नहीं है, और वो लोग किसका लिहाज करेंगे? हम नमाज पढ़ने का टाइम देखेंगे या वो लोग कर देंगे? दो सवालों का जवाब इनायत। सवाल में दो शिक है, दो सूरत है। पहला सवाल ये है कि जो ऑनलाइन साइट वगैरह पर, इश्तिहार वगैरह पर देखने को मिल रहा है, आसाम वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ पैसा भेज दीजिए, यहाँ कुर्बानी करके गरीबों में बांट दिया जाएगा, यहाँ ज़्यादा ज़रूरतमंद है, बिहार है मुल्क वगैरह। तो मैं यही कहूँगा, कुर्बानी अनगारंटेड चीज़ नहीं है, कुर्बानी गारंटेड चीज़ है, जो वो खालिस अल्लाह की इबादत है। सुभान अल्लाह, बेशक गारंटेड है। ये अनगारंटेड का जो जुमला कहा ना मैंने, कि ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिस तरह से स्कैम चल रहा है आज, फ्रॉड चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। जी। समझ रहे हैं आप। लिहाजा अगर आसाम में गोश्त की तो सिर्फ जरूरत नहीं होगी ना, जो गरीब में बांटेंगे उनके मसाले कहाँ जाएंगे, उनके लवाजिमात कहाँ से आएंगे? खाली गोश्त दे देना जरूरी है, आप समझिए इसको। इसलिए ये जो बाहर से इसका ऐलान आ रहा है, तो गारंटी नहीं है कि वो सही है या नहीं, और आपके पास गारंटी के ऑप्शंस मौजूद हैं। लिहाजा इबादत में गारंटी का रास्ता अपनाइए। इबादत है और एकदम मकसूद इबादत है ये। लाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, इखलास लिल्लाहियत, ये गारंटी का उन्वान है कि तक़वा पहुंचता है। तक़वा कब है? जब आप गारंटेड रहोगे तब ना। शुकूक व शुबहात में तक़वा कहाँ है? अच्छा, अब पैसे भेज दिए, मर्गी हो रही कि ना हो रही कि यहाँ शुकूक शुबहात। तो गारंटी और अनगारंटेड का मतलब क्या हुआ? गारंटी अनगारंटेड का मतलब ही यही है कि आपको कमांड नहीं है कि आपका होगा भी नहीं होगा। अरे हम सऊदी अरब यानी हज को जाते हैं तो वहां गारंटी नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। फिर भी बहुत सारे उलमा, जैसे मैं खुद गया था तो अपने से किया था ज़बह, पॉसिबिलिटी है तो एकदम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना दे देते हैं, बस वहां से फोन आ गया कि हो गया, अब हुआ नहीं हुआ वो जाने, वहां मजबूर है। लेकिन यहाँ तो मजबूर नहीं, यहाँ तो ऑप्शन हजारों मौजूद हैं। लिहाजा अगर वाजिब कुर्बानी कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, वाजिब कुर्बानी आप पर है तो गारंटेड जगह कीजिए। आप अगर हो सके वाजिब कुर्बानी आप पर है तो गारंटेड जगह कीजिए आप, और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो भेज दीजिए पैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सवाल आ रहा है, कोई पैसे वाला है, इनको भी पैसे, वही कहा मैं एकदम
अपने नाम से वहां भी करा रहा है, यहाँ भी करा रहा। क्योंकि जो वाजिब नहीं है आप पर, उसमें अगर आप फिसल भी गए तो आपको नियत का तो सवाब मिलेगा, वो उनको अजाब होगा। लेकिन वाजिब अगर आप फिसल गए तो गिरफ्त हो गया, क्योंकि आपको कहा गया था, आपको एडवाइजरी दी गई थी कि आप गारंटी जहां हो वहीं जाइए, आप वहीं कीजिए आप। और उसी से रिलेटेड ये कि अगर आप शहर में रहते, आप शहर में रहते लेकिन आपकी कुर्बानी का जानवर जो है ना देहात में जहां ईद उल अजहा का मसला नहीं है, तो चूंकि शहर वाले फजर के बाद ही से शुरू कर देंगे, 10, 11, 12 है ना, फजर के बाद ही से, तो अफजल ये है अगर पॉसिबल है तो वो रुक सकते हैं, क्योंकि आजकल जो 2 घंटा 3 घंटा फजर के बाद शुरू हो जाता है, 6-7 बजे से नमाज शुरू हो जाती, तो बेहतर यही है कि आप नमाज पढ़ लीजिए ताकि सुन्नत नबी के मुताबिक हो। सुभान, नमाज पढ़ लीजिए। हाँ, नमाज पढ़ लीजिए। जिसने नमाज पढ़ी और कुर्बानी की, हाय हाय हाय, सुभान तो वो सिमुलरिटी में बता रहा हूं, वाजिब नहीं है लेकिन सिमुलरिटी है कि नमाज के बाद कुर्बानी और आपकी हो रही है। लेकिन जहां हो रही है वहां का प्लेस जो है शहरी नहीं होने की वजह से वहां जायज है, लिहाजा कुर्बानी हो तो सकती है, लेकिन अफजल ये है, बेहतर ये है कि आप रुकवा दीजिए अगर रुकवा सकते हैं, और नमाज पढ़ के कहिए कि कुर्बानी करो ताकि सिमुलरिटी एग्जैक्ट सुन्नत का फैजान मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नाज़रीन, मैं चौथे सवाल की जानिब बढ़ता हूं। कुर्बानी की जिल्द बहुत सारे सेंटर्स मौसूल करते हैं और वहां पर जमा कराते हैं, क्या इसका शरई हुक्म होगा? हम कहां पर जिल्द जो जमा कराना चाहिए? खाल का मसला, चर्म कुर्बानी का मसला, ये भी अहम है। इसमें भी यही कहूंगा, जहां आपका जमीर फैसला करे कि ये जो हम दे रहे हैं ये सही मसरफ में जा रहा है जी, अच्छा, पहले तो उसका हुक्म ये है कि खुद के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, जैसे गोश्त का मसला है ना, 3 हिस्से का मसला, खुद के लिए आप इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हलाल तय्यब चीज है, वो हलाल है, तय्यब ना सही लेकिन खा नहीं सकते उसको जी। तो आप खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए, बनाइए, सुखा करके जानवाज वगैरह बनाइए, ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते, या फिर अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट कीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। तीसरी सूरत यह कि मदारिस और इस्लामी सेंटर्स वगैरह कुछ तंजीमें, रिफाए आम्मा की तंजीमें, ये सब वसूल करती हैं, कलेक्ट करती हैं, जो कलेक्ट करती हैं, तो वहां पर भी यही हुक्म होगा। अगर आपका जमीर फैसला कर रहा है कि नहीं ये सही है, रिफाए आम्मा के लिए, दीन के काम के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए ये करते हैं ये सेंटर्स, वहां खुर्द बुर्द का मसला नहीं है, समझ रहे, खौन पियोन का मसला नहीं है, स्कैम नहीं है, तो वही हुक्म होगा कि अगर आपका दिल मुतमईन है तो उस सेंटर को दीजिए जहां सही मसरफ में उसका यूज हो सकता हो, उस मदरसे को दीजिए। मैं खुलकर कह रहा हूं, निजामिया को दीजिए, जामिया निजामिया को, अब निजामिया को दीजिए आप, क्योंकि गारंटी है कि यहाँ इसे मुजाहिदीन निकल रहे हैं, या उन मदारिस को दीजिए जो सुन्नी सहीहुल अकीदा मदारिस हैं, गारंटी है वहां, अल्हम्दुलिल्लाह वहां दीजिए जी। आइए नाजरीन, आज मैं 5वें सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब ये बताइए कुर्बानी का तरीक़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग कुर्बानी जब करते हैं तो मुंडी के पास भी 3-4 जने इधर पैर पकड़ते हैं, तो क्या तरीक़ा होता, क्या उसूल होता, क्या हुक्म है शरई, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात कि कुर्बानी करने से पहले क्या पढ़ना है और कुर्बानी करने के बाद, ज़बह से पहले क्या पढ़ना है और ज़बह के बाद क्या पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिए आप। तो ज़बह से पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ठीक है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिक उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। एक बार आगे करना, दूसरी बार पीछे, तीसरी बार आधा ही में ज़बह हो जाना चाहिए, तेज छुरी के साथ, आगे पीछे फिर आधी ही में, ढाई में एकदम बिल्कुल तेज छुरी पहले से कर लें, जानवर के सामने न करें, सुभान अल्लाह, ठीक है, तेज छुरी पहले ही से कर लें। यहाँ पर कसाई लोग थोड़ी सी बदमाशी करते हैं, तो याद रखिए, मैं यहाँ पर हमेशा कहता हूँ कि वो 200 रुपये उनको ज्यादा दे दीजिए, लेकिन उनको कहिए चुप रहो आप। हाँ, जब ज़बह कर दें तो जानवर जब तक ठंडा ना हो जाए उस वक्त तक चरम छिलने मत कहिए आप, यह है इस्लाम, सुभान अल्लाह। जब ठंडा हो जाए तब उनको छिलने कहिए, नहीं मुझे दूसरी जगह जाना, भाई साहब दूसरी जगह पैसा मिलेगा ना आपको, हम वो पैसा यहाँ दे रहे हैं, यहाँ कीजिए आप, मेरी कुर्बानी खराब करके कैसा जाते आप, ये कुर्बानी है, ये गोश्त निकालना मकसूद नहीं है। हाँ,
समझ रहे हैं आप? इसलिए कुर्बानी के जानवर पर रहम कीजिए। ये तो कुर्बानी के पहले की दुआ। कुर्बानी के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सुभान अल्लाह। मैंने शायद गुज़श्ता साल भी एक जुमला कहा था, याद है? इसाले सवाब की सबसे बड़ी दलील है ये दुआ कि ए अल्लाह मेरी जानिब से ये कुर्बानी कबूल फरमा, जैसा कि तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह से और हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। सवाल ये है कि आपकी दुआ डायरेक्ट अल्लाह कबूल फरमाने वाला है, तो खलीलो हबीब का यहाँ वसीला क्यों? हाँ वसीला, ये है इसाले सवाब। अच्छा वसीला इसाले सवाब कैसा हो रहा है? कैसे कि इब्राहिम का जिक्र हुआ, ध्यान दीजिएगा, हबीब का जिक्र हुआ। हाँ। अब इनके जिक्र की वजह से हमारी कबूल हो रही है। हमारे को जो सवाब की गारंटी मिल रही है वो इनकी वजह से वसीला बन गई। हाँ वसीला, इसाले सवाब। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से कबूल किया, ये है। हाँ। जैसा कि तूने किनकी तरफ से कबूल किया? मिन खलील का, मिन ये इसाले सवाब। हाँ। खलील की तरफ से जैसा और हबीब की तरफ से जैसा, और इसाले सवाब यही तो है। ए अल्लाह मेरी तरफ से मेरे माँ बाप को, तो इसाले सवाब की सबसे ये तरफ, यानी फ्रॉम मी टू मरहूम बराबर। समझ रहे ना आप? हाँ बहरहाल ये दूसरा, तो ये दुआ पढ़ना है आप बाद में। लेकिन एक और जुमला समझिए, इस दुआ से पहले दुरूद पढ़िए और दुआ के बाद भी दुरूद पढ़िए। अच्छा, एक नई बात भी नहीं कहेंगे, बल्कि हदीस की रोशनी में करे। हर दुआ ठहरी हुई रहती जब तक के दुरूद ना पढ़ लो, और जाहिर है ये दुआ है, खालिस दुआ है, कबूल फरमा। तो उससे पहले आप दुरूद पढ़ लीजिए, और उसके बाद भी दुरूद पढ़ लीजिए। दुरूद शॉर्टली पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, बस। उसके बाद ये दुआ कीजिए, ठीक है? हाँ, अब नाज़रीन को शक आएगा, हम ये दुआ बताएं, बल्कि नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। अब सुनिए, मिन्नी मैंने कहा है ना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, बाद की दुआ में बोल रहे, पहली दुआ में। पहली दुआ नहीं है, पहले में अल्फाज पढ़ रहे हैं आप, वो दुआ नहीं है, वो नियत का जुमला है। बाद में जो है नाम जो लेंगे आप, अगर एक जानवर है तो जिनका नाम है, मसलन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन नवीद इब्ने फलां, सही है, या मिन सना ज़ौजा-ए नवीद, आप समझ रहे जुमला? तो मिन की जगह, तो मिन्नी मैंने इसलिए कहा कि मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से नहीं है तो मिन, ये फ्रॉम के माना में है, मिन। अब फ्रॉम के बाद जिसका जिसका नाम लेना आप लीजिए, जिनकी तरफ से है। फर्ज कीजिए एक का नाम है अब्दुल्ला, और उसके बाप का नाम है अब्दुर्रहमान, तो मिन अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान, एक हो गया। फिर दूसरा नाम लियो। अब अगर 7, छोटे जानवर की बात, अब 7 अगर हिस्से हैं तो अब आप एक लेते जाइए, मिन अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान व, समझ रहे ना? वाह, ये अब वाह नवेद इब्ने फुलां, वाह एंड के माना में, वाह माने एंड। तो अब 7 जितने भी हैं आप इब्ने 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 इब्ने, अगर मर्द हैं तो इब्ने लीजिए, मर्द हजरात हैं तो इब्न लेंगे, और अगर औरत है तो बिन्त लेंगे। बाप का नाम ले रहे तो बिन्त बोल के बिन्त लेंगे, नहीं पहले दे, बाप का नाम नहीं, बिन्त लेंगे। बिन्त। लड़कियां हैं तो बिन्त लेंगे। अच्छा। और बीवियां हैं तो जौजा लेंगे। लड़कियां है तो पहले सुनिए, अगर बेटा है तो इब्न लेंगे, बेटी है तो बिन्त लेंगे, एग्जिट नाम के साथ, रियल नाम के साथ, ठीक है? और अगर बीवी है तो जौजा लेंगे। ये 3 ही तो क्वालिटी है ना, जौजा लेंगे, ठीक है? इसमें एक और जो अहम मसला बता रहा हूं, ये हाईलाइट करने का मसला है। एक शख्स है जिसने इस्लाम कबूल किया, अच्छा, जी माशाल्लाह। आप समझिए इसको, इस्लाम कबूल किया। अब वो कुर्बानी उन पर वाजिब है, पैसे वाला है, जी हाँ, लेकिन उनके सब ऊपर वाले काफिर हैं। अब किसका नाम लेना? आदम अलैहिस्सलाम। बेटा है तो आदम लेंगे, बेटी है तो हव्वा लेंगे। सुभान अल्लाह, ठीक है जी। नाज़रीन, अब हम मुफ्ती साहब से 6वां सवाल करने जा रहे हैं। कुर्बानी जिन जिन की तरफ से हो रही है उनके नाम लेना जरूरी है? अगर नाम ना लिया जाएगा तो क्या हुक्म शरई होगा? अपने जरूरी का लफ्ज का तो जरूरी नहीं है, अफजल है बस उनका नाम या उनके बाप का नाम, उनका नाम या उनकी मतलब उनके शौहर का नाम, ठीक है? इब्न बिन्त की वजाहत हो गई है, तो जरूरी नहीं है, मुस्तहब है। जी।
7वां सवाल, बीवी मालिक के निसाब है, मालिक की निसाब बीवी है, क्या शौहर उसकी तरफ से कुर्बानी देना वाजिब है? अगर नहीं दे रहा है तो क्या हुक्म शरई होगा? जी जी जी, देखिए सबसे मेन बात यह है कि अगर बीवी के पास चांदी सोना जो उसके माँ बाप के यहाँ से मैका से लाई है जहेज में, तो वो उनकी मालिक वो है। हाँ। शौहर जामिन है, जामिन, जमानत है बस, अच्छा, रिस्पॉन्सिबल बस। हाँ। अगर बीवी पर कुर्बानी वाजिब है और शौहर पर वाजिब नहीं है तो बीवी पर वाजिब कुर्बानी लाजिम है, वो देगी। अलबत्ता शौहर को गारंटर बना सकती है कि भाई मेरे ऊपर वाजिब है, वो आप बेच करके मेरा सोना या बेच करके चांदी या कर्जा लेकर के आप अरेंज कर दीजिए, मैं तो औरत हूं, अरेंज कर दीजिए। तो अब वो अरेंज कर सकते हैं, वो जामिन बन सकते हैं, मगर वाजिब जिन पर है उन्हीं पर कुर्बानी वाजिब है, उन्हीं पर कुर्बानी वाजिब। अगर बीवी पर वाजिब है, शौहर पर नहीं, जॉबलेस है वो, हाँ, तो शौहर नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? जी। शौहर पर वाजिब नहीं है जी। 7वां सवाल मेरा मुफ्ती साहब से, कुर्बानी करने वाले, अगर कुर्बानी करने वाला है पर उसके पास कैश नहीं है, इन्वेस्टमेंट में है उसका पैसा, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में है, कोई किसी को पैसा दिया हुआ है, आने वाला है, अभी तनख्वाह नहीं मिली, उसके हाथ में कैश नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा? जी देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि 3 दिन कुर्बानी का मसला है। हाँ। ये देखिए, ज़ोहर की नमाज की तरह नहीं है कि एक ही दिन है, कुर्बानी 3 दिन है। अहब्बुल अय्याम अल्लाह के नजदीक, अहब्बुल अमाल अल्लाह के नजदीक, सबसे महबूब तरीन अमल है कुर्बानी। तो उसके लिए शरई एडवाइजरी ये है कि अगर उनको पैसा कहीं से आने का है, बैंक में है अभी मुमकिन नहीं है, किसी के हाथ से आने का है, इन्वेस्ट किए हुए हैं आने का है, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो कर्जा लें। हाँ, कर्जा लें, लेकिन कुर्बानी करें। सुभान अल्लाह, ये महबूब तरीन अमल है। महबूबियत की एक मिसाल दूं आपको, 5,000 रुपया आपने कर्जा लिया। हाँ। और गारंटी के एतबार से कि आपके पास है, आने का है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद आप आने का है। 5,000 रुपए की आपने कुर्बानी की, और एक शख्स है हाँ। जिन पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन उसने कुर्बानी नहीं की, 1 करोड़ रुपया सदका कर दिया। तो उस 1 करोड़ पर ये आपका 5,000 अफजल है अल्लाह को। ये कुर्बानी का स्ट्रांगनेस है। लिहाजा शरई एडवाइजरी यही है कि अगर आप मालिक निसाब हैं, अगरचे इमीडिएटली आपके हाथ में कैशिंग नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप बहरहाल कर्जा लेकर के कुर्बानी रस्ते बदल लेकर करें। कर सकते नहीं, करें बस। बिल्कुल। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल, कुर्बानी के जानवर में कौन सा ऐब मोतबर है जिसकी वजह से कुर्बानी हो सकती है, नहीं हो सकती? जी जी, आसान सा एकदम। जो जानवर ऐबदार है, ऐब ऐसा है कि उसका जो है, मसलन उसका जो दूसरा जानवर है, भाई या बहन, दोनों की कीमत में गिरावट आ रही है। हाँ। तो अगर कीमत में गिरावट आ रही है तो ऐब मोतबर है। हाँ। और अगर कीमत में गिरावट नहीं आ रही है तो ऐब मोतबर नहीं। एकदम आसान कर दिया मैंने। सुभान अल्लाह। आप समझ गए ना? कीमत में कोई गिरावट नहीं, थोड़ा बहुत ही सही ऐब है, थोड़ी सी कट्टा है, थोड़ी सी कुछ भी है, हाँ, कुछ भी है, मगर कीमत में कोई गिरावट नहीं। तो अहनाफ के नजदीक समन यानी कीमत में अगर गिरावट नहीं है तो वो जानवर कुर्बान हो सकता है, ज़बह हो सकता है, वो ऐब मोतबर नहीं है। लेकिन अगर कीमत घट जा रही है कि उस ऐब से, तब जाकर के हाँ, वो कुर्बानी नहीं हो सकती। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से मेरा ये है, क्या बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी वाजिब है? जैसा कि माँ बाप अपने बच्चों की तरफ से, जैसा कि एक बड़ा जानवर ला लेते हैं, ला लेके 3 पर वाजिब होती है, मगर 4 और हिस्से होते हैं अपने छोटे बच्चों की तरफ से देते हैं, क्या ये ऐसी कुर्बानी शरई, इसका हुक्म क्या होगा? देखिए, वाजिब तो नहीं है, क्योंकि कुर्बानी की बुनियादी शर्त है आकिल होना, बालिग होना। जी, मुकीम होना। आकिल होना, बालिग होना, मुकीम होना। उससे पहले मुसलमान, मुसलमान, आकिल, बालिग, मुकीम। जी। तो आकिल जब बोल दिए तो बच्चा नहीं रहा, बालिग बोल दिए तो बच्चा ही नहीं रहा। हाँ, बालिग बोल दिए ना, हाँ, बच्चा नहीं रहा, उन पर वाजिब है। फिर उसके बाद मालिक के निसाब, ये शर्त है। हाँ, शर्त है, वो भी नहीं है उनके अंदर। ऐसा वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप करते हैं तो सवाब मिलेगा। सुभान। या ऐसे ही है जैसे मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करते हैं, वाजिब तो नहीं है,
लेकिन सवाब करने वाले को भी मिलेगा और जिसकी तरफ से कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के ये थे नाज़रीन, आज के 10 सवालात जो हम बहुत ही अहम नीड ऑफ द ओवर है, इसको बगौर समात फरमाएं और अपने इल्म में इजाफा करें और इसके तहत अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, दूसरों तक भी ये हमारी वीडियोस को पहुंचाएं। इंशाअल्लाह इसको अजर अज़ीम अता फरमाए आप सबको।